तो हाय स्टूडेंट्स, आज ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 करना है और टेबल जो है उसको भी याद करवाऊंगा आपको। ठीक है, सभी लोग अपनी फेयर ले लें हाथ में। ठीक है, चलो अब सिंपल से आपको बता देता हूँ इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। जो साइन 45 का मान है, साइन 45 का मान है, 45 डिग्री का जो मान है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, फिर मैं आपको टेबल याद करवाऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है। एक बताया था मैंने आपको समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री होता है, आप सभी को पता होगा। ABC माना, ABC 90 डिग्री है। ठीक है, अब इनमें हमने माना ये 45 डिग्री का एंगल है। ओके, सभी ध्यान देना, 45 डिग्री का एक एंगल है, ये वाला 45 डिग्री का मान लिया, उसका मान निकालना है हमें। ठीक है, फिर एक और तो 45 डिग्री का होगा ना, टोटल 180 होता है ना, होता है या नहीं? ठीक है, हाँ या ना में जवाब देते चलना तुम लोग। ठीक है, ठीक है, दोनों हो गए। ओके, ठीक, यहाँ पे लेंगे हम साइन 45, साइन 45 डिग्री। क्या बताया था साइन 45 डिग्री का मान? लंब L बटा कर्ण। चलो अब यहाँ पे दो कोण बराबर हैं तो उनकी दोनों भुजाएं बराबर होंगी या नहीं? मान लो इनकी दो भुजा मान लेते हैं, एक की एक और की ए। ओके, दो कोण बराबर हैं तो दोनों की भुजाएं भी बराबर होंगी। ओके, बताया था मैंने आपको आगे। ठीक है, अब हमने कर्ण कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से सभी को पता होगा, पाइथागोरस। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो भी ए स्क्वायर। क्या हो गया? 2a स्क्वायर। ठीक है, कर्ण पे से स्क्वायर हटाएंगे, पहले इसको हटाने दो। ठीक है, कर्ण से स्क्वायर हटा, बराबर में कितना आया? a√2 स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, एक कर्ण का मान आ गया। ओके, ठीक है, साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? साइन 45 का, साइन 45, वाई इट इज नॉट वर्किंग। साइन 45 का मान हो जाएगा अपना लंब a बटा a√2 अर्थात 1/√2। इसी तरह हम और के भी मान निकाल सकते हैं, जैसे साइन 90 का मान कैसे होगा। ओके, ठीक है, अब मैं आपको टेबल याद करना सिखाऊंगा। ठीक है, सब इसको नोट तो नहीं करना, नोट कर लो जल्दी से। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, एक टेबल याद करते हैं हम। टेबल क्या होगी? 0 से जो मान होते हैं ना, टेबल। टेबल यहाँ पे हम मान रखेंगे 90 से 0 तक।
ध्यान से सुनना, मुझे काम आएगा आगे जाके। 0, 30, 45, ओके। 45 के बाद 60 एंड 90, ठीक है। यहाँ तक करेंगे हम। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 0 है तो सबसे पहले रखेंगे हम 0, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और सभी को भाग देंगे 4 से। 4 डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4, ओके। 2 से 2 गया एंड 4 से 4, ओके, ठीक है। अब इसको आगे इनका करेंगे रूट, अंडर रूट। इसका मान तो पहले से 0 हो गया, ओके। 0/4 एंड इसका रूट किया 1/2 एंड इसका रूट किया 1/√2 एंड फिर से इसका रूट किया √3/2 एंड 1 का रूट 1 ही होता है, ठीक है। देखो अब ये सभी साइन के मान आ गए। जैसे साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का साइन, ओके, 0 होता है। एंड साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 एंड साइन 45 का अभी निकाल के बताया था आप लोगों को, 1/√2 होता है, नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक, अब इस तरह से हमें पता है ना, टेबल बनाने के बाद इस तरह हम जानते हैं। शिट, जीरो से था 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है। साइन का आ गया था मान, साइन थीटा का मान, साइन थीटा जैसे साइन 0 एंड साइन 30, 0, 1/2, 1/2 एंड √3/2 एंड क्या था? 1, ठीक है। कॉस थीटा का जो मान होगा ना, वो उल्टे से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ से तो साइन कॉस 0 का मान क्या होगा? 1, ओके। एंड कॉस 30 का मान क्या होगा? √3/2 एंड कॉस 45 और साइन थीटा का मान एक ही होता है, 1/2, ओके। एंड कॉस 60 का मान क्या होगा? 1/2, 1/2 एंड कॉस 90 का मान 0, ठीक है। या उस तरीके से आप निकाल सकते हो जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है। कॉस जैसे 90 का एक कोण लेके, ठीक है। आगे टेन थीटा का मान निकालते हैं, टेन थीटा। अब टेन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा, फॉर्मूला जो बताया था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 0/1, 0/1, 0/1, ठीक है। 0/1 क्या होता है? इसका मीन 0, ठीक है। एंड ऐसे ही हो जाएगा 1/2 इंटू, चलो ठीक है, वो आपके क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 8.2, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन ले? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। मैं सिर्फ कुछ करवाऊंगा, आपको करना है कुछ कुछ, ठीक है। इतना समझा दिया है मैंने, पूरी टेबल याद करवा दी है, टेबल से संबंधित है,
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉल्व। सॉल्व दिया गया है क्या, 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर एंड 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, सिंपली मान रख देंगे। यहाँ पे आपको हेडिंग भी बनानी है, जैसे आप लिखने जा रहे हैं अपनी कॉपी में लिखते हैं, आपके पेपर्स होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए त्रिकोणीय अनुपातों का मान रखने पर, या हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे इनको ज्या इत्यादि tan स्क्वायर दिए गए मानों का मान रखने पर। ठीक है, यहाँ पे इतनी हेडिंग बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी लिख देंगे। ओके, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है, 45 का आपको बताया था ना, 1। cot 45 tan 45 का मान 1 ही होता है। ओके, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, आप मुझे बताओ। आप अपने जो है मन में खुद सोचते रहिए कितना होता है, सर ने बताया था पीछे, खुद को गुनगुनाइए, जिससे क्या याद होता रहेगा। मैंने कितना बताया था आपको, √3/2। ठीक है, और इसका इतना ही मैंने इसका बताया था, साइन स्क्वायर साइड का मान और कॉस का मान एक दूसरे का अपोजिट होता है। सिंपली हम इसको यहाँ पे काट सकते थे, लेकिन हमको पूरा सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, वहाँ पे देखा जाता है सवाल किस तरीके से सॉल्व किया गया है। ठीक है, आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हाल के यार वहीं पे कट करके सिंपल 2tan स्क्वायर 2 आंसर आ जाता है इसका। ओके ओके देन वी कट इट। ओके, 2 इज़ द आंसर। ठीक है, आंसर ये हो गया। ऑल ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए सवाल लेता हूँ 5। सिंपली मान ही रखना है सवालों में, और कुछ नहीं है। दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30। डिग्री ध्यान रखना, डिग्री देना है। tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, देन सॉल्व इट। लिखेंगे सॉल्व, जो भी हिंदी मीडियम वाले हल लिखेंगे, एंड इंग्लिश मीडियम वाले सॉल्व। ओके वही हेडिंग बनाना हमको, दिए गए उपरोक्त समीकरणों का मान रखने पर, समीकरण नहीं है, ठीक है, समीकरण नहीं इनका मान रखने पर 5 cos 60 का मान क्या था, मन में गुनगुनाइए क्या था, याद करने की कोशिश कीजिए, कोई पीछे जाकर टीपेगा नहीं। ओके बोलो, चीटिंग नहीं करेगा। 1/4 हो जाएगा, 1/2 था ना, 1/2 का स्क्वायर 1/4। ओके, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 किसका उल्टा होता है, जल्दी बताओ मुझे। एस आ रहा है मतलब साइन का उल्टा नहीं होगा, कॉस का उल्टा होगा, कॉस। ओके, कॉस का उल्टा होगा ये। ठीक है, sec स्क्वायर 30 में cos स्क्वायर 30 का मान क्या, cos 30 का मान क्या था, √3/2। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 × 2 अपॉन √30 का स्क्वायर होगा, का होल स्क्वायर माइनस tan 45। सिंपल है इनका, इसका मान याद रखना सबसे सिंपल। ओके, cot एंड tan 45 का मान सेम होता है सभी में, जो इनके अपोजिट होते हैं उनमें सब में सेम होता है। ओके, ठीक है, tan 45 का मान कितना था, 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर। ओके, देखिए। ओके, साइन स्क्वायर 30 का मान कितना था, साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2। ओके, क्या वो cos स्क्वायर 60 का मान और साइन स्क्वायर 30 का मान बराबर होता है, 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, एंड cos स्क्वायर 30 का मान कितना था, √3/2 का स्क्वायर। हमको इसको स्क्वायर में ही लेना है पहले। ठीक है, सिंपली
मेथड में इसको स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आ गए थे। 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 इंटू कितना था इसके साथ, कुछ था क्या इंटू में? नहीं। ठीक है, 1/4 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4। आई थिंक मैं ज़्यादा बड़े बड़े अच्छे लिख रहा हूँ इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। सिंपल सॉल्व कर देंगे, 5/4। ठीक है, इसका आएगा 12, एलसीएम लेते हैं ना, 12 आ जाएगा। नीचे वाले को भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऊपर वाले को कर रहा हूँ। 55 इंटू 3, ठीक है, 4 ज़ा 4, 16 एंड 4 माइनस 12 बाय 4/4। ओके, ये कट हो गया। 15 था यहाँ पे, 64 हो जाएगा एंड 12/12। इसका कितना, 15 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा? ठीक है, 3, 67/12। ओके, ठीक। इसको कट करिए, कट हो रहा है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है, ऑल इज़ ओके, ऑल इज़ ओके। सिंपली मान रखे आपको सॉल्व करना और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये फिफ्थ था ना, ठीक है, फिफ्थ। ऑल इज़ ओके, ऑल इज़ ओके। चलो ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, इसका भी सेकंड ले रहा हूँ मैं, नहीं सेकंड सिंपल है। ठीक है, फर्स्ट ही ले रहा हूँ, फर्स्ट। 2 10 30 y 1 + 10² 30। यहाँ पे हेडिंग बनाना है, मान रखने पर, सारणी से मान रखने पर, या फिर जो भी अच्छा सा हेडिंग होगा लिख देंगे हम, सारणी से मान रखने पर, मान रखने पर। ठीक है, डैश। ओके, क्या था ये? 2 10 30 का मान क्या था? 2 इंटू 10 30 का मान कितना था, बताया था आपको? 1/√3 बेटे 1 + 1/3 हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर। हमको जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ मैं आगे इसको। 2√3y 3 + 1/3। ओके, ये 3 ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू √3, क्योंकि एक √3 से एक जाएगा तो √3 बचेगा। √3 इंटू √3 इक्वल टू 3। ओके, ऑल ओके। y4 2 √3/2, और मैंने इसका मान कितना बताया था? यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए आपके, sin 60, cos 60, tan 60, sin 60। किसका मान हो सकता है इतना? √3/2। बताओ जल्दी मुझे, क्या cos 60 का मान है? नहीं, sin 60 का मान, sin 60 का मान, हाँ ये तो बताया था सर ने, sin 60 का मान है इतना, तो ये आंसर आ गया अपना इतना। ठीक है, औचित्य बता दिया, औचित्य यही निकला कि सॉल्व करने पर हमारा मान इसके बराबर आ गया सारणी से। ओके, ठीक।
नेक्स्ट थर्ड देखते हैं। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। ट्रू व्हेन, कब ट्रू होगा पूछा गया है इसमें, जबकि a के बराबर क्या होगा, a या थीटा मान लो, चलो ठीक है a है, a के बराबर क्या होगा। ठीक है, सिंपली हम इसको लेते हैं। ठीक है, हल लिखेंगे हम। a बराबर 30 रखने पर, a बराबर 30 रखने पर, ठीक है, साइन 2 इक्वल टू 30, 2 इंटू साइन 30, ठीक है। साइन 60 हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ है ना, इसका गुणा थीटा के साथ है, कोण के साथ है, एंगल के साथ है, तो इसके साथ ही होगा। ओके, साइन 60 एंड 2 इंटू साइन 30। इसका मान कितना था, साइन का मान कितना था बताओ, साइन 60 का मान कितना था, बताया था मैंने तुम्हें, पहले याद होगा, अंडर रूट किया था हमने, अंडर 3 का बाई 2 आया था ना। 2 इंटू साइन 30 का मान कितना था, गुनगुना मन अपने आप, इससे इसके बराबर नहीं आ रहा, अतः ये नहीं है। ठीक है, ये तो है ही नहीं, तो क्या अगला ठीक है, छोड़ो उस वाले तरीके को, उस वाले तरीके को छोड़ते हैं, उसमें आपको ऑप्शन वाइज लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसके लिए मैं सोच रहा था आपको एक फॉर्मूला याद ना करवाऊँ, लेकिन ठीक है आगे काम आएगा आपके। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है सिंपल, लिख लो आप अपनी जो फेयर है उसमें ज़रूर लिख लो, 2 साइन a इंटू कोस a। ठीक है, यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लिख लो। ओके, ठीक है, हम लिखते हैं, दिया गया है जो भी आप लिखते हैं, सॉल्व करेंगे। साइन 2a का यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि ये चिन्ह होते हैं इनको याद रखना, चूँकि ए वाला सूत्र लिख के देन इसलिए ये इसलिए का चिन्ह होता है, मार्क होता है इसलिए का। 2 साइन a इंटू कॉस a इक्वल टू 2 साइन a। ठीक है, एक कट हो जाएगा, 2 से 2 गया, साइन से साइन गया। ठीक है, कॉस a इक्वल टू 1, एंड मैंने आपको बताया भी था कि a इक्वल टू कॉस इनवर्स, नीचे जाएगा ना तो इनवर्स लग जाएगा, कॉस इनवर्स 1। और आपको बता भी चुका हूँ कि मैं कॉस में 1 किसका मान होता है, सिंपली 0 का मान होता है ना, कॉस में 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, देन a का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री, सिंपली। ठीक है, आंसर लिख देंगे यहाँ पे। इसे दिए गए समीकरण को सत्य करने के लिए, दिए गए तथ्य को सत्य करने के लिए a बराबर 0 डिग्री होना आवश्यक है। ओके ऑल इज ओके। ठीक है, नेक्स्ट 2 tan 30 डिग्री। ठीक है, या इसको आप कर लोगे, मुझे विश्वास है इतना तो आप लोगों पे। ठीक है, 3 पर आते हैं, tan a प्लस b इक्वल टू √3। ठीक है, दिया गया है, एंड दिया क्या गया है, दिया गया है जरूर लिखना, यहाँ पे लिखना दिया गया है, नहीं तो 1 नंबर कट हो जाए आपका। a माइनस v इक्वल टू 1/√3, एंड साइड में ये भी दिया गया है, देखो 0 डिग्री से बड़ा है, मोर देन है a प्लस बी का मान, एंड इक्वल टू या फिर लेस देन है किसके 90 डिग्री के। एंड ये भी देखना, ए जो है ना वो लेस देन है बी से, छोटा है बी से। ओके, देन सॉल्व इट। tan
ए प्लस पी इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड ए प्लस पी इक्वल टू टेन इनवर्स। टेन नीचे जाएगा ना तो टेन इनवर्स अंडर रूट 3। ओके, देन ए प्लस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 में अंडर रूट 3 किसका मान होता है? बताया था ना आपको। चलो बताओ, मुझे बताओ। ठीक है, ये होता है 60 का मान। एंड आगे चलते हैं। एंड ए माइनस बी भी दिया है, 10 इनवर्स 10 ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 3/100। ठीक है, ए माइनस बी इसी तरह से इन्वर्स ले जाएंगे उसका, तो 1/1/√3 किसका मान है? 30। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 2 है, ये जो पीछे था अपना, ये है समीकरण नंबर 1। देन क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, कितना आ जाएगा? ए प्लस बी 30 है ना। ठीक है, सिंपली जोड़ देंगे इनको। इससे ये गया 2a इक्वल टू 90, ए इक्वल टू 45 एंड दोनों का मान कितना था? दोनों का जोड़ कितना था? ठीक है, हाँ अच्छा, मोर देन है ये, यहाँ पे देखो मोर देन। हाँ मोर देन ही तो है, लेस देन थोड़ी है, वही तो मैं सोचूं। ठीक है ठीक है ठीक है, 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा बता? 5 या 5 15। बी का मान कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, ओके, दिस इज सॉल्व्ड, दिस इज सॉल्व्ड। चलो ठीक है, सिंपली इस एक्सरसाइज को ख़त्म ही करते हैं। ठीक है, एंड करते हैं इसको। क्या है? 4th नंबर है ना। ठीक है, 4th नंबर, सत्य सत्य, ट्रू फॉल्स है। ओके, दिया गया है क्या? साइन ए प्लस बी एंड इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस बी। ठीक है, इसको बताना है ट्रू है या फॉल्स है, एंड साथ में रीज़न भी देना है कैसे किया, नहीं तो कोई भी बोल दे नहीं सर ये तो ट्रू है, नहीं सर ये तो फॉल्स है। कैसे है भाई ये तो बता। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सिंपली हम लेते हैं ए और बी का मान लेते हैं, कोई भी 30 ले लो, 60 ले लो। अब किसी का सवाल तो ये रहेगा ना, सर इनका मान यही क्यों लिया? सर इसका मान 45 ले लेते, इसका मान 0 ले लेते, क्यों नहीं लिया ये? देखो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं लिया। आपको पता होगा त्रिकोणमिति चल रही है तो क्या समकोण त्रिभुज पे आधारित होगी, जिसका एक मान तो 90 डिग्री होगा ही कोण का। अब इनको बांट सकते हैं हम कुछ भी, क्यों नहीं ले सकते? 45 और 90 0, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि बाकी के जो कोण हैं उनका योग 90 डिग्री होना ही चाहिए, क्योंकि टोटल कोई भी कोण हो उसका टोटल जो कोणों का योग होता है वो 180 होता है। ठीक है, 180 होता है, ध्यान रखना इस बात को। ऑल ओके, देन ओके। ठीक है, इसलिए नहीं लिया हमने, 45 नहीं लिया। हम ऐसी संख्या लेंगे जिनका टोटल 90 होगा। ठीक है, ठीक, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन 90, साइन 90 इक्वल टू कितना होता है? 1, सिंपली। ठीक है, अब इनका इनका ठीक है, साइन 45 ले लो दोनों का। ठीक है, नहीं ले रहे हैं 45, नहीं ले रहे हैं 30 लिया है, 60 लिया है। ठीक, 45 ले लेंगे, 1/2 प्लस 1/2 क्या है? √2 आएगा। वैसे ही पता है फॉल्स है, फॉल्स है, इससे भी वही आएगा, इसके बराबर नहीं आएगा। क्या है? फॉल्स। दिस इज नॉट ट्रू, फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है। ऑल क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? पूछोगे कैसे? ऑनलाइन थोड़ी चल रहा है, बस कुछ दिनों में हम ऑनलाइन चलाएंगे, आप लोग बस हो जाओ इतना कि ऑनलाइन देखने में अच्छा लगे। ठीक है, नेक्स्ट, थीटा में वृद्धि के साथ क्या लिखा हुआ है?
व्हेन थीटा इंक्रीज, साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी क्या? जब थीटा में इंक्रीज होगा, थीटा यानी कि कोई भी कोण, तो साइन थीटा का मान भी इंक्रीज होगा क्या? हाँ, ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले ही, तुम्हें टेबल में कराया था ना। जैसे जीरो, साइन जीरो का मान जीरो था, साइन 30 का मान 1/2 था, एंड साइन 45 था ना, हाँ साइन 45 था, 1/2 एंड 60 √3/2। इसका मान क्या होता है? 1/4 यही होता है, अबाउट यही होता है, अबाउट लगभग यही होता है। ठीक है, 1। तो क्या हो रहा है? बढ़ी तो रही है, देखो 1 तक पहुंच गई। ये सही है, ट्रू है, ट्रू। क्या है? ट्रू। ओके, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं। देखो मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले ही, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मान होता है, जैसे इसका मान 90 है, तो इसके 0 का मान इसके 90 के बराबर होता है। तो क्या है? ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा। साइन थीटा इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। दैट इज फॉल्स, ये फॉल्स है, 3rd नंबर का फॉल्स है। ठीक है, ओके। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। नहीं, थीटा के सभी मानों पे नहीं होता है, थीटा का सिर्फ 45 जो मान होता है उसी पे होता है। ये भी फॉल्स ही है, ये भी फॉल्स ही है। हम सॉल्व करके बता देंगे उसको। थीटा बराबर आप कुछ भी रखना, 0 रखना तो बता देना।